मतलब आपके साथ ना वो होने लग जाता है। अब वो जो घर को जो जागृत जो कर सकते हैं ना, वो कोई हीलर ही कर सकता है। तो वो जागृत हो जाता है घर। अब उसमें क्या होता है, उसमें अपने आप ही चीजें होती हैं, मतलब सेट बैठती हैं। अब मैं उदाहरण के तौर पर बताती हूँ। मैंने जो गौ मूर्ति है, ठीक है, गाय की मूर्ति है, मैंने उसको एक जगह रख दिया। मेरे ध्यान में नहीं आया कि मेरे पास बांसुरी भी रखी है, तो मैं दोनों को इकट्ठा रख दूं। ठीक है, कुछ सालों तक मतलब जो चीज उस वक्त वहां पर पहुंचनी है ना, वो उसी वक्त पहुंचती है। फिर जागृत घर ऐसा होता है। अब वो कुछ टाइम बाद मैंने क्या देखा कि मैंने मूर्ति एक तरफ ले जाकर उसी बांसुरी के पास रख दिया अचानक से। और ये अपने आप ही हुआ था, मैंने जान के नहीं किया था, अपने आप ही हुआ था। तो जागृत घर के अंदर ये चीजें होती हैं। अब जहाँ किशन जी की गैया और वहां पर उन्हीं की बांसुरी, बांसुरी के पास गाय की मूर्ति मैंने रखी। फिर तो वो चीजें ना अपने आप, जैसे तारा माँ की मूर्ति मैं लेने नहीं गई थी, लेकिन वो खुद आई थी। ठीक है, मेरे को वहाँ किसी लेडी ने बोला था, ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत थी, तो उन्होंने बोला था, तो जब मैंने वो ली थी, ठीक है, अब उन्होंने तो वैसे बोल के बेचने के हिसाब से उन्होंने तो मुझे दे दी, मैं ले आई। लेकिन बाद में पता लगा उस मूर्ति का कि बहुत तेजी से मोक्ष की तरफ लेके जाती है। तो वही वही हाल होता है। जागृत घर में क्या होता है कि ऑटोमेटिक चीजें होती हैं, आप कुछ उसमें प्लान नहीं कर सकते, लेकिन जो भी होता है ना पॉजिटिव होता है, वो आपकी भलाई में होता है, आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं होता उसमें। ये तब जागृत होता है जब आप के पास शक्ति होती है, जैसे काली का साथ हुआ, शिव का साथ हुआ, या गुरु का साथ हुआ। ठीक है, आपने किसी को गुरु बनाया हुआ है, तो वो भी उनके आशीर्वाद से भी आपका घर जागृत हो जाता है। तो उसमें ना चीजें आसान हो जाती हैं, उसमें मुश्किल नहीं आती फिर। तो कोई अगर आपको मतलब गाइडेंस भी देता है ना, समझाता भी है किसी तरीके से कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो चीज़ ना उस इंसान को समझ में आती है। ऐसे घर में रहने का ये मतलब होता है। तो घर जागृत होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फल, मतलब ये लगा लो कि 70% आपका काम हो गया। कि आप पहले से पीछे से पुरानी सोल हो और आप करते आए हो तब वगैरह, तो इस वजह से आप मतलब आराम से जो है ना, वो सारा कुछ नेचर के थ्रू वो होता चला जाता है अपने आप। उसमें कुछ भी आप मतलब सोचते नहीं हो। जागृत घर ऐसा होता है। फिर उस अगर वो जमीन जिस पे बना है ना, अगर कोई वो दूषित भी होती है, तो वो दोष भी खत्म हो जाता है अपने आप। इसे कहते हैं जागृत घर। उसमें चीजें अपने आप चलेंगी, आपके साथ अपने आप होगा। मतलब आप कितने ही सोच लो, जैसे वाइट वॉश आप करवाओगे, तो वो अपने आप होगा। वो घर अपने आप को खुद ही वो करवाता है कि अब समय आ गया, अब कर दो। कहीं किसी पोर्शन की अगर मरम्मत होनी होती है, तो वो घर खुद ही इंतजाम करवाता है कि हाँ अब ये मरम्मत करवा दो। जागृत घर ऐसा होता है, उसमें मतलब पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ती है। उस घर में रहते हुए पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ती, और उस घर के बारे में जो बुरा सोचता है ना, वो उसी के साथ बुरा होने लग जाता है। अगर वो नेगेटिव वाइब्स यहाँ पर भेजेगा ना, तो उस वो सारी नेगेटिव वाइब्स ना उसी के ऊपर वापस चली जाती है। ऐसा होता है। और ये उस फलस्वरूप मिलता है जब अपने पिछले जन्मों में तप किया हो, किसी शक्ति को पाया हो। ठीक है, और आपने अब इस जन्म, ये जन्म लिया है किसी को तारने के लिए, किसी फैमिली को तारने के लिए, उन्हें मोक्ष तक पहुंचाने के लिए।
तो जब आप जन्म लेते हो ना तो वो घर जागृत हो जाता है, क्योंकि आप शक्ति के साथ जन्म लिया है आपने उस घर में, तो वो जागृत घर हो जाता है। उसमें सारी चीजें ना ऑटोमेटिकली होने लग जाती हैं। किसी की डेथ भी हुई है ना तो वो मतलब किसी का समय पूरा होना है उस टाइम में होती है, उस घर में अकाल नहीं होती। ऐसे जागृत घर में अगर रहने वाला कोई मोक्ष भी मांगता है ना तो उसे मोक्ष भी मिल जाता है। ये होता है जागृत घर। और ये हर एक को नसीब नहीं होता है, क्योंकि कर्म पीछे से, आप ओल्ड सोल हो कि नहीं हो ये बहुत लंबी बात, बहुत लंबी हो जाती है। कि आप पहले ये देखना होता है कि पिछले जन्मों में आपने कैसे कर्म करे हैं और कहाँ पर आपका घर, उसी के फलस्वरूप आपका घर भी डिसाइड होता है, सारा कुछ डिसाइड होता है, तब जाके आप जन्म लेते हो। तो जागृत घर ऐसे होते हैं। और जितने भी मतलब 10-20% मतलब जितने जो भी होंगे हीलर, ठीक है, स्टार सीड्स, उनके कुछ के घर जागृत होंगे। और अगर जो परेशानी अभी भी झेल रहे हैं ना तो दैट मीन्स कि उनके घर जागृत नहीं है, क्योंकि वो जागृत घर अपने आप ही सारी परेशानियों को मतलब खत्म करता हुआ चला जाता है। ये होता है। और ऐसे घर बड़े नसीब से बनते हैं, मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। जब आपने पीछे से तप अप करके हुए आए हो ना तब जाकर ये नसीब होता है। तो इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम जाप कुछ कर लो। अभी फिलहाल का टाइम ऐसा चल रहा है कि राहु का जो ज़्यादा प्रभाव है इस समय में, और आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे सपना आया था कि मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर लोग स्पिरिट बन गए हैं, स्पिरिट फॉर्म में चले गए हैं। तो ये कुछ ऐसे अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ये जो सपना मुझे आया था सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के वक्त आया था, तो उस टाइम का सपना बहुत, समझ लो आप, मतलब आपने हकीकत देखी है, ये हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का सपना ऐसा होता है। ठीक है। तो कर्मों को अच्छा करो, भगवान का नाम जाप करो, ताकि आपको मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, और आप भटको नहीं। ठीक है, आप भटको नहीं। और जैसा आप मतलब अपनी सोल को भगवान से मिलवाना चाहते हो, बैकुंठ धाम में रहना चाहते हो, तो मतलब वो स्थान, वो जगह आपको जाने का मौका मिले, उसके लिए अच्छे कर्म करने होते हैं। ठीक है, अच्छे कर्म करो ताकि नारायण के पास जाने का मौका मिले, उनके दर्शन करने का मौका मिले, उनके साथ रहने का मौका मिले, उनकी सेवा करने का मौका मिले, है ना। और जो कुछ हीलर हैं जिनके पास ऐसे घर हैं, जिनके घर जागृत हैं, तो वो तो मोक्ष पाएंगे ही पाएंगे। तो ऐसा होता है जागृत घर, बहुत किस्मत से मिलता है। बनता मतलब वो जगह पर भी बनता भी है ना, तो वो ऐसी जगह पर बनता है कि वो जागृत हो जाता है, ऐसा होता है। सारी चीजें उसमें अपने आप होती हैं समय के साथ, आप कितनी कोशिश कर लो। हाँ, पर सही होती हैं ये पता है। तो फिलहाल के लिए, अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।